ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 2 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। और शरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है तो देह अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वह सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के इस चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसे प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना दाग। बाप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। इतनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कहियों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसे रहम दिल बनाना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाएं तो सर्विस में जुट जाएं। जुटा तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है।
दूसरी पॉइंट देह अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्व चिंतन में रहने वाला स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम।